कहा जाता है पिप्पलाद ऋषि का स्मरण करने मात्र से ही शनिदेव की पीड़ा दूर हो जाती है। शास्त्रों और ग्रंथों में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन किया गया है, परंतु बहुत कम ही लोग महादेव के इस अवतार के बारे में जानते हैं। भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक अवतार जो महादेव के द्वितीय अवतार के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने कर्म फलदाता शनिदेव पर भी प्रहार कर दिया था, जिसके कारण शनिदेव की गति धीमी हो गई थी। कहते हैं जो शिव महापुराण की कथा सुन लेता है उसे संपूर्ण ज्योतिर्लिंग के भ्रमण का फल मिल जाता है। महामुनि दधीचि ने पूर्व काल में महादेव को प्रसन्न करके वज्रस्थि का वरदान प्राप्त कर लिया था। एक बार इंद्रलोक पर वृत्रासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया तथा इंद्र सहित सभी देवताओं को इंद्रलोक से निकाल दिया। ब्रह्मा के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही वृत्रासुर पर प्रहार किया जाए तो वह मर सकता है और असुरों का संहार भी किया जा सकता है, महर्षि दधीचि ने देश हित में अपना प्राण त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, पहला गांडीव, दूसरा पिनाक और तीसरा सारंग। इसके साथ ही छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया। ऋषि दधीचि की पत्नी को अपने पति की मृतदेह को देखकर बड़ा सदमा पहुंचा और वो घोर विलाप करने लगी तथा सती होने की जिद ठान बैठी। जैसे ही वे अग्नि में प्रवेश करने जाती है तब आकाशवाणी होने लगती है, प्राज्ञ, ऐसा साहस ना करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे कोख में मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई। फिर मुनि पत्नी ने यह बात स्वीकार की और अपने पुत्र को जन्म दिया। जब उस पुत्र का जन्म हुआ उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था। वह अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। उस दिव्य स्वरूप को देखकर माँ ने समझ लिया यह रौद्र का ही अवतार है। फिर काफी लाड प्यार के बाद उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर सती हो गई। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने ही शिव के इस अवतार का नामांकन किया था। पिप्पलादेति तन्नाम चक्रे ब्रह्मा प्रसन्न धी, अर्थात ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर स्वर्चा के पुत्र का नाम पिप्पलाद रखा। माँ के जाने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे रखा बालक भूख प्यास से तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कुछ खाने को नहीं मिला तब वह नीचे पड़े पीपल के पत्ते खाकर ही बड़ा हुआ। एक दिन वहां से देव ऋषि नारद गुजर रहे थे। बालक ने उनको नमन किया। नारद मुनि विपरीत दशा में बालक की विनम्रता देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत बालक का यथोचित संस्कार कर वेदों की शिक्षा देने का निश्चय कर लिया। वह बालक नित्य भगवान विष्णु के मंत्र का जप करने लगा। नारद मुनि उस बालक के साथ ही रहे। बालक की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बालक से वर मांगने को कहा। बालक ने भगवत भक्ति का वर मांगा। तब भगवान विष्णु ने बालक को योग और ज्ञान की शिक्षा दी, जिससे वह परम ज्ञानी महर्षि बन गया। एक दिन बालक के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। उसने नारद मुनि से पूछा कि क्यों इतनी छोटी सी उम्र में ही मेरे माता पिता से मेरा अलगाव हो गया। क्या कारण है कि मेरे पिता मेरे जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़कर चले गए। मेरा जन्म होते ही मेरी माता भी सती हो गई और जन्म लेने के साथ ही मैं अनाथ हो गया। मेरे ही जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? क्यों मुझे इतनी पीड़ा भोगनी पड़ रही है? आपने मुझे संस्कारित कर ब्राह्मण बनाया है, अतः मेरी पीड़ा का कारण भी बताएं। नारद मुनि ने बालक से कहा, शनि देव की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना है। शनि नवजात शिशुओं को भी नहीं छोड़ता। तुम्हारे कष्टों की बात है तो उसका कारण शनि देव की महादशा है। तुम्हारे साथ ही पूरा जगत भी अकाल की पीड़ा भोग रहा है। यह सुनकर बालक क्रोधित हो गया। उसने आवेशित होकर जैसे ही आकाश में विचरण कर रहे शनि को देखा, शनि ग्रह बालक पिप्पलाद के तेजो बल से जमीन पर एक पर्वत पर आ गिरे। अपने सामने शनि देव को पाकर पिप्पलाद मुनि ने क्रोधाग्नि से शनि देव को भस्म करना शुरू कर दिया। शनि देव जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखकर कुछ भी ना कर सके। तब वे ब्रह्मदेव के पास गए और अपने पुत्र को बचाने के लिए
विनय करने लगे। तब ब्रह्मा जी पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और ब्रह्मदेव ने ऋषि पिप्पलाद को शांत कर शनिदेव की रक्षा की। ब्रह्मदेव ने शनिदेव को मुक्त करने के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने 2 वरदान मांगे। पिप्पलाद ने पहले वरदान में मांगा कि जन्म से पूर्व 16 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, ताकि कोई बच्चा मेरी तरह दुख और कष्ट का मुख न देख सके। पिप्पलाद ने दूसरे वरदान में मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल के वृक्ष ने दी, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। तब ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों पर आघात करके मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी गति से चलने लायक नहीं रहे। और तब से ही शनिदेव धीमी चलने लगे, वे शनेश्वर कहलाने लगे और आग में जलने के कारण ही शनि काली छाया वाले रूप में हो गए। और शनिदेव को एक पैर से लंगड़ा इसलिए भी बताया जाता है। हर हर महादेव।